हेलो एवरीवन। आई एम साइकिक मीडियम पारुल खन्ना और मैं आज काफी दिनों के बाद आप सभी से फिर से जुड़ रही हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जो स्पिरिट्स होती हैं उनको हम कैसे सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो आसपास हैं और उनकी एनर्जी कैसी फील होती है, किस तरीके की स्पिरिट्स होती हैं और उनकी एनर्जी कैसी होती है और हम उस एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं। तो आज चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि आप सडनली कोई ऐसी जगह जाते हैं, कोई किसी बिल्डिंग में या कहीं भी जाते हैं जहां आपको बहुत एक एनर्जी भारी सी फील होती है, बहुत टाइटनेस होती है, भारी सी होती है, जो कि बाकी जगह नहीं होती। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कुछ लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उनकी बातें करते करते कभी वो हंस रहे हैं, कभी कुछ नाराज हो गए या कुछ, तो एनर्जी एकदम से कमरे की चेंज हो जाती है, उस माहौल की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये कैसे होता है? कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई जैसे बिल्डिंग है, आप उसमें घुसते हैं तो या कोई जगह आप जाते हैं तो आपको ये फील होता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, मुझे यहाँ आना बड़ा पसंद है, मैं तो फिर से आना चाहूंगा या चाहूंगी। बट कुछ जगह ऐसी होंगी जहां आप जैसे ही अंदर जाते हैं आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है, यहाँ से जल्दी हमें चले जाना चाहिए। तो क्या कभी आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं क्या? अगर हुए हैं तो इसका मतलब आप एनर्जी को सेंस कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर पाए हैं। और सेंस करना मतलब उसको महसूस करना। सो अगर आपने कभी देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल ले लें कि आप जैसे अपने परिवार के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं और आप अच्छे से खूब लोग मजे कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उसके बाद इतने में आपकी एक कॉल आती है, आप कॉल लेने के बाहर चले जाते हैं उठ के क्योंकि बहुत शोरगुल हो रहा है। और जब आप वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो मैं छोड़ के गई, इस एटमॉस्फेयर को गया था जहां खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, वो कुछ कम हो गया, कुछ फर्क है, ज्यादा थोड़ा सन्नाटा सा भी बीच में आ रहा है, एनर्जी डिफरेंट फील हो रही है। तो वो क्यों? आप एकदम से आके उस एनर्जी को पकड़ पाएंगे, चाहे लोग अभी भी बात कर रहे हैं, बट आपको लगेगा कि कहीं कुछ ऐसी बात हुई है कि शायद जिससे कि सबका मूड चेंज हो गया, एनर्जी चेंज हो गई। तो अगर आप ये सब महसूस कर पाते हैं तो इसका मतलब कि आप समझ पा रहे हैं भावनाओं को, और इमोशंस के जरिए एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं। सो क्योंकि जो रूम में हुआ वो आप पकड़ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उस रूम में, क्या कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बदल गया है, आपको ऐसा लगेगा, तो वो इसका मतलब कि आप एनर्जी सेंस कर रहे हैं। और अगर आप एनर्जी सेंस कर पाते हैं तो फिर आप स्पिरिट की एनर्जी को भी समझ पाएंगे। तो क्योंकि सारी की सारी जितनी स्पिरिट्स होती हैं वो सब एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी। सो अलग अलग तरीके की स्पिरिट्स होती हैं, और अगर आप ज्यादातर आप एनर्जी कहाँ सेंस करते हैं स्पिरिट वाली? दरवाजों पे, आने जाने के रास्तों पे, ये ऐसी जगहों पे आपको, विंडोज के पास, ऐसी जगहों पे आपको एनर्जी ज्यादा समझ आती है यहाँ पे। तो वहां पे ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है कई बार, या फिर क्रॉस ओवर हो रही होती है, उसकी वजह से भी समझ आती है। तो अगर आप सेंस कर सकते हैं एनर्जी को तो आप सेंस कर सकते हैं स्पिरिट को भी। और और स्पिरिट को जब आप सेंस करना चाहते हैं तो सबसे उसमें क्या जरूरी होता है कि देखिए, ये समझना जरूरी है कि हम सब भी एनर्जी हैं। हम सब एनर्जी है, हर चीज हमारे आसपास सब में एनर्जी है। और हम, हमारे लिए बोला जाता है कि देखिए, हम लोग, एक हमारी ये बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी, और एक हमारी स्पिरिट बॉडी होती है, स्पिरिचुअल बॉडी। तो कई बार उसको लोग कहते हैं फिजिकल बॉडी और एनर्जेटिक बॉडी, या उसको बोला जाता है फिजिकल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी। तो हमारी दोनों बॉडीज होती हैं। अब उसमें होता क्या है कि जो फिजिकल बॉडी होती है, जो हमारा ये शरीर है, ये हमारे आसपास की एनर्जी जो भी होती है, चाहे वो लोगों की एनर्जी हो या फिर वो किसी चीज की एनर्जी हो, हम उस एनर्जीज को समझ पाते हैं। और जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, एनर्जेटिक बॉडी होती है, वो समझ पाती है उस चीज की एनर्जी को जो दिख नहीं रहा आंखों से। क्योंकि फिजिकल तो आप देख सकते हैं, आपने देख लिया, आप, कोई इंसान आपके आगे खड़ा है, आप उसकी एनर्जी को कैच कर रहे हैं। कैच कैसे करते हैं? समझ के कि अरे आपको क्या फीलिंग आ रही है, कि ये एक अच्छा इंसान है या गलत है, या ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये आप एक फिजिकल एनर्जी को फील कर रहे हैं। बट
जो चीज़ अगर आपको नज़र नहीं आ रही पर आप उस एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं, वो मतलब आप अपनी एनर्जेटिक बॉडी से या फिर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से उस चीज़ को पकड़ रहे हैं और फ़ील कर रहे हैं। तो वो होता है, वो आप एक स्पिरिट की जब एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, तो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से करते हैं। तो अगर आपको इमोशन समझ आ रहे हैं, तो स्पिरिट समझ की एनर्जी भी समझ आएगी। और क्योंकि स्पिरिट तो बिना फिजिकल बॉडी के है, बट आप उसको स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट कर सकती हैं, उसकी वाइब्रेशन पकड़ सकती हैं, क्योंकि स्पिरिट एनर्जी है। और वो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि हम जो है एक बहुत ही, हमारी एनर्जी थोड़ी लो होती है। लो ये नहीं मतलब कि हम वीक फील कर रहे हैं, मतलब कि वाइब्रेशन वाइज, मतलब उसका जो होता है ना, उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं एनर्जी में, वो हम लोगों के इंसानों के जो होते हैं थोड़े नीचे होते हैं, और जो स्पिरिट होती है वो बहुत हाई वाइब्रेशंस पे होती है। तो आप लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल बॉडी से आप अपनी स्पिरिट की एनर्जी को फील कर सकते हैं। और जो ये फील करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं, उसका नाम होता है क्लियर सेंटियंस, उसको फील करना जैसे। और उसका क्या मतलब होता है, अच्छे से क्लियरली फील करना। तो अगर आप कर सकते हैं ये, किसी की आपको समझ आता है, जैसे कोई है नहीं, अगर आप अकेले बैठे हैं, कुछ कोई है नहीं आसपास, पर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जैसे कोई मेरे आसपास है, तो इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल बॉडी जो है उस एनर्जी से कनेक्ट करके आपको ये बता रही है कि हाँ, यहाँ पे कोई और भी एनर्जी है, कोई स्पिरिट एनर्जी है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, और आप वो अपनी अंदर जो वो है, आपकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है अंदर आपकी, आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये क्लियर सेंटियंस होती है, ये आपकी पहली जो आप इंट्यूशन कह रहे हैं ना, जो कहते हैं इंट्यूशन, हमारी जो ये गट फीलिंग जो होती है उसकी, वो सबसे पहला जो उसका वो होता है, वो क्लियर सेंटियंस के थ्रू आपको मिलती है उससे चीजें, जब आप रिसीव करते हैं, जब आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहती है, तो सबसे पहले वो आपकी फीलिंग, जो अंदर की फीलिंग्स होती है ना, अंदर से फील करनी, स्पिरिचुअल बॉडी की जो फीलिंग्स होती हैं फील करने वाली, वो उसको पकड़ के आपको चीजें बताता है, आपकी इंट्यूशन बताती है। ठीक है। और हम लोग कई बार हम कहते हैं कि अगर ऐसी चीजें हैं एनर्जेटिक, तो हमें कहीं हार्म ना करें, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि आपको कोई वो एनर्जीज आके हार्म करेंगी। ये एक हम लोगों के दिमाग में एक चीज कई लोगों के मैंने देखी है होती है, बट ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। अगर आप स्पिरिट आपके एनर्जी फील्ड में है, पहली चीज तो हर किसी को समझ नहीं आता जब ये चेंज भी होता है, क्योंकि जो चेंज आता है वो बहुत हल्का सा चेंज होता है एनर्जी में, ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। तो कई लोग तो समझ नहीं पाते, जो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं वो समझ लेते हैं, और फिर वो अ, उस चीज को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो, अगर लेकिन ये होता है कि अगर आप किसी इंसान की एनर्जी से कनेक्ट करके उसको समझ पा रहे हैं, तो आप स्पिरिट की एनर्जी से भी करेंगे, क्योंकि इंसान के अंदर भी तो एनर्जी प्योर ही है ना। तो अगर आप कहें तो आपकी जो हायर सेल्फ कह लीजिए, या आपकी जो सोल स्पिरिट कह लीजिए, तो जिसे कहते हैं, तो अगर आपको कम्युनिकेट भी करना है किसी स्पिरिट से, तो आपको उसकी उसकी प्रेजेंस को समझना पड़ेगा। और अगर समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे कौन सी स्पिरिट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये सारी स्पिरिट्स होती हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे कि एक होती है जो आपके डिसीज लव्ड वंस, जो लोग चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, आपके प्रियजन, वो होते हैं। दूसरे उसमें आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, और तीसरे में मतलब स्पिरिट गाइड्स हो गए, एंजल्स हो गए, आपके असेंडेड मास्टर्स हो गए, और तीसरा जो होता है वो कैटेगरी हम बोलते हैं कि अर्थ की जो स्पिरिट्स होती हैं, अर्थ पे जो होती हैं, बट वो भूत प्रेत वाली नहीं होती, गोस्ट वाली एनर्जी नहीं होती, वो अच्छी एनर्जीज होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी एनर्जी कैसी होती है, अब मैं आपसे एक एक करके सबके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि जो आपके चले गए, जो प्रियजन इस दुनिया को छोड़ के, उनकी एनर्जीज, जैसे उसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, और आपके लोग आ जाते हैं, जो जितने प्रियजन आप कह लें जो चले गए हैं, तो वो उनकी एनर्जी कैसी फील होती है जब वो आसपास होते हैं आपके। तो आपको जो आपके आसपास की हवा है उसमें आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। आपको ये तो लगता है कि कोई मेरे आसपास है सब, पर मे बी आप उसको देख नहीं पाते, पर फील कर पाएंगे कि शायद कोई है मेरे आसपास, पर कोई नजर नहीं आएगा या सुनाई नहीं देगी किसी की आवाज। ऐसा भी हो सकता है।
और या फिर कई बार जब आपके जो चले गए हैं प्रियजन वो आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सर के आसपास आपको थोड़ा सा एक एनर्जी हैवी फील होगी, या फिर आपके चेस्ट के आसपास छाती में आपको थोड़ा सा फील होगा कि जैसे कुछ प्रेशर बना है हल्का सा। इतना नहीं होगा कि आपको तकलीफ दे, लेकिन फिर भी कोई प्रेशर बना है ऐसा हो सकता है। और या फिर आपको लगेगा कि जो चीजें थोड़ा हल्के चल रही थी, सडनली वो बड़ी तेज हो जाएंगी, कुछ मतलब मोशन जो होता है स्पीड पकड़ लेंगी वो चीजें। तो ऐसा भी होता है जब आपकी प्रियजन आपके आसपास होते हैं। और हम इसको आगे लेके चलें कि उसको और सोचें उसके बारे में, तो जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी एनर्जी में आसपास में गर्माहट आ जाती है, तो उसका क्या होता है? तो जैसे स्पिरिट जो होती है वो क्यों गर्माहट आती है, क्योंकि जो स्पिरिट की एनर्जी है वो बहुत जिसे कह लीजिए कि प्योर एनर्जी है। और वो जो एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी को एक्सपैंड करते हैं, मतलब बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो आपकी अटेंशन पा सकें। और जब वो ये कर रहे होते हैं तो कई बार वो एनर्जी जो होती है, एक फ्रिक्शन आता है एनर्जी टू एनर्जी में, और वो फिर गर्माहट पैदा करता है। तो ऐसा हो सकता है। दूसरी फीलिंग जो बहुत अच्छी आती है जब आपके जो चले गए हैं प्रियजन वो जब होते हैं आसपास, तो दैट इज कंफर्ट। आपको बहुत अच्छा, मतलब एक बड़ी कंफर्टिंग, एक बड़ी मतलब कंफर्ट देने वाली फीलिंग आपको फील होगी। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अभी सब ठीक है, मैं बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ या सिचुएशन में हूँ, मेरे आसपास की चीजें सब सही हैं। तो आपको एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, कंफर्ट में लाने की कोशिश करते हैं वो लोग, बहुत एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं, प्यार भरा, जहाँ आपको सब कुछ अच्छा फील हो। तो ये उनका ना अच्छा, मतलब उनकी एनर्जी का एक वो होता है। अगर लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा ही फील होगी और बहुत डेंस फील होगी, और आपको शायद उस एनर्जी से आप इतना कंफर्ट ना पा रहे हो, तो ऐसे में ये समझना चाहिए कि शायद हो सकता है कि कोई गुजरा हुआ इंसान, लेकिन ऐसा जिसे हम कई बार भूत प्रेत भी कह लेते हैं, घोस्ट जो होते हैं, घोस्ट एनर्जी, शायद वो कोई एनर्जी भी आपकी एनर्जी स्पेस में आ गई है। तो ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि जो ये स्पिरिट्स होती हैं जो नहीं जाती स्वर्ग लोक, या कह लीजिए दिव्य लोक, वो यहीं रहना चाहती हैं, चाहे कोई भी कारण हो। कारण ये हो सकता है कि मुझे अपने किसी प्रियजन के पास यहीं रहना है, उनको अभी भी उनको देखना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, कोई भी कारण उनके हो सकते हैं। पर अगर वो नहीं जाती हैं लाइफ में अपने वहां पे दिव्य लोक में, तो वो फिर यहाँ पे उनको घोस्ट ही कहा जाता है। और उनकी एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, ज्यादा डेंस होती है। तो वो आप, अगर वो आपके आसपास है, तो आपको वो एक हल्की कंफर्टेबल फीलिंग आए ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आपको बहुत ही डेंस एनर्जी लगेगी, जहां आपको सडनली ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ना कोई, आपको समझ लीजिए, एक भारी सा कंबल उड़ा दिया है आपके ऊपर, और जहां आप उसके बोझ तले दबक रहे हैं, और मे बी शायद आपको सांस लेने में भी मुश्किल फील हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको हैवीनेस फील होनी शुरू हो जाए चेस्ट में या किसी चीज में, तो आपके आसपास, मेरा मतलब है। तो ऐसा होता है। फिर कई बार जो स्पीड होती है, जो घोस्ट होते हैं, वो कई बार बहुत हैवी एनर्जी तो होती है, बट बहुत फास्ट एनर्जी से भी मूव करता है। कई बार आपको ये फील होगा कि एनर्जी यहाँ फील हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, कभी कहाँ हो रही है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो भी वो एनर्जी स्पिरिट की है। तो आप ऐसे में घबराएं ना। आप अगर कभी आपको ऐसा महसूस होता है, आप आराम से उनको बोलते हैं कि भाई, जिसकी भी एनर्जी है, आप अभी यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे अभी नहीं मिलना है या बात नहीं करनी है, मैं नहीं चाहती या चाहता कि आप यहाँ रहें। और उससे उनको बुरा नहीं लगेगा कि आप सोचेंगे अगर हम कहेंगे, ऐसे कह देंगे तो उनको बुरा फील हो जाएगा और वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप उस एनर्जी के लिए, जहाँ पे वो एनर्जी है, वहां पे आप थोड़ी धूप बत्ती, जैसे कहते हैं स्मजिंग कहते हैं, दालचीनी से या किसी चीज से आप उस धुआं दिखा के उसमें उसको क्लियर कर सकते हैं। आप कोई एसेंशियल ऑयल बर्न करके उसको कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप कुछ होते हैं, कुछ स्प्रेज होते हैं, जैसे कि मैं खुद भी देती हूँ, अगर जो लोग लेना चाहें तो, जो कि एनर्जी क्लियरिंग स्पेस के लिए होती है, उससे एकदम से फर्क पड़ता है, ऐसी चीजें भी काम आती हैं। तो ये एक पहली कैटेगरी थी, जिसमें कि या तो आपके डिसीज, जो गुजर गए लोग, लव वंस हैं, उनसे उनकी एनर्जी होती है, या बाई चांस हो सकता है कभी कभार, ऐसा अक्सर नहीं होता बट कभी कभार, क्योंकि घोस्ट
ज़्यादातर स्पिरिट्स चली जाती हैं। मृत्यु के बाद दिव्य लोक चली जाती हैं, बहुत कम ही स्पिरिट्स होती हैं जो रह जाती हैं। बट ऐसा कभी हो जाए अचानक से कि आपको लग रहा है कि कोई ऐसी स्पिरिट है जो कि जाना मतलब बहुत डेंस है, तो उसको भेजने के लिए आप अपना बोल सकते हैं उसको, और आप थोड़ा अपना धूप बत्ती दिखा के घर का एटमॉस्फेयर साफ कर सकते हैं। और ये थी हमारी पहली कैटेगरी। अब हम दूसरी कैटेगरी में जाते हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि हायर बीइंग्स। अब ये हायर बीइंग्स में कौन-कौन आते हैं? इसमें आपके स्पिरिट गाइड्स आते हैं, आपके एंजल्स आती हैं और आपके असेंडेड मास्टर्स आते हैं। तो इनको हम अक्सर हायर बीइंग्स बोलते हैं या बोलते हैं लाइट बीइंग्स, क्योंकि ये और ये इनमें क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? इनकी एनर्जी जो वाइब्रेशन होती है, एनर्जी की बहुत हाई होती है। हम लोगों से वैसे भी स्पिरिट की हाई होती है, बट इनकी तो बहुत ही हाई होती है, बिकॉज ये बहुत ही पूजनीय हम लोग इन्हें मानते हैं। तो ये बहुत ऊपर एनर्जी वाइब्रेशन पे रहते हैं और हम लोग इनसे काफी नीचे रहते हैं। तो इनको कभी आप कैसे देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? या तो आप क्लेयरवॉयंटली, मतलब माइंड्स आई में, जैसे कि मैं तो देख भी पाती हूँ, सुन भी पाती हूँ और फील भी कर पाती हूँ। लेकिन आप इनको यदि देखना चाहें तो मेडिटेशन में बैठ के कभी आंखें बंद करके कोशिश करें देखने की अपने मन की आंखों से, और या फिर आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। अब इनकी एनर्जी कैसी होती है, ये पता कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपके स्पिरिट गाइड हैं आपके आसपास, तो कई बार आपको ऐसा फील होगा जैसे कि गुदगुदी सी हो रही है आपको, कोई टिंगलिंग सी फील हो रही है, सेंसेशन। तो जैसे कि और फिर क्या होता है कि एकदम से आपको लगेगा कि जो आसपास का एटमॉस्फेयर है बड़ा अच्छा सा हो गया, मैजिकल सा हो गया। तो ये भी होता है, जो आपकी हवा है वो बिल्कुल अच्छी सी फील होने लग जाएगी, और वो आपको एक अंदर से ना बड़ी वो देने लग जाएगी कि बहुत खुशी देने लग जाएगी कि एकदम से आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाएंगे, हैप्पी एनर्जी में। तो ये वाली जो होती है, ये आपकी, और वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस हाई है, वो आपकी भी जैसे ही आपसे आते हैं आपके आसपास, आपकी भी वाइब्रेशंस हाई कर देते हैं। उतनी तो नहीं होती, बट काफी कर देते हैं। तो उसी से हम लोगों को बहुत फर्क पड़ जाता है और हमें बड़ा अच्छा सा फील होने लग जाता है। तो ये होता है स्पिरिट गाइड की एनर्जी के साथ। अब क्या होता है कि और दूसरा, उनकी एनर्जी से आप और क्या हो, आप बहुत सेफ फील करते हैं उस टाइम, बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो अगर आप अकेले भी बैठे हैं, सपोज आप अकेले घर पे हैं, और जैसे कई लोग होते हैं घबरा जाते हैं, कोई आवाज सी आ गई, कुछ आ गया, बट अगर आपको वो एनर्जी आपके पास आ गई उस समय है, तो सडनली आपका सारा डर हट जाएगा। आप बड़े कहेंगे चिंता की कोई बात नहीं है, आई एम ओके, आई एम सेफ, आई एम साउंड। तो वो एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आप ये कह लीजिए कि जब वो एक गुदगुदी सी जो मैं कह रही हूँ वो हो, एक आपको फील होगी जैसे एक मैजिक है एयर में, तो ये उस टाइम आपके पास कोई ना कोई आपके गाइड्स, कोई ना कोई आपके असेंडेड मास्टर्स, या कोई ना कोई एंजल एनर्जी आपके आसपास है। और ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, लव फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, तो ये तभी होता है होम के आसपास होने से। और क्योंकि आपके वाइब्रेशंस हाई हो गए हैं इस टाइम। फिर तीसरी कैटेगरी की तरफ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में आते हैं दी अर्थ स्पिरिट्स। अब मैं जब अर्थ स्पिरिट्स कह रही हूँ, तो मैं भूत प्रेत या घोस्ट की बात नहीं कर रही। वो तो आपकी नॉर्मली डेड लव वंस की स्पिरिट उसमें कैटेगरी में आ गए थे। अर्थ स्पिरिट्स वो भी होती हैं जिसको आपने नाम सुना होगा, हम फेरीज कहते हैं, जैसे परियां हो गई, या फिर नोम्स हो गए, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स हो गए। तो ये वाली जो इस तरीके की एनर्जीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, इनको हम अर्थ स्पिरिट्स बोलते हैं, अर्दन स्पिरिट्स या फिर एलिमेंटल स्पिरिट्स बोलते हैं। इनके आने से क्या होता है, अब जैसे, और ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगी? नेचर में मिलेंगी। मतलब कि आप जहाँ जैसे जंगल में या पार्क में जहाँ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, ये वहां पे ज्यादा आपको मिलेगी। और आप अगर जाएंगे और आपको एकदम से बड़ी अच्छी ऐसी एटमॉस्फेयर में है, आप पेड़ों के बीच में, अच्छा ऐसा कुछ, और वहां पे आपको बहुत अच्छा एक, आपके मतलब दिल में बड़ी खुशी सी आ जाएगी, एकदम से आपको लाइट फील करने लगेगा। इससे पहले चाहे आप उदास हो, आप एकदम से खुश हो जाएंगे, आपकी जो स्ट्रेस था वो हट जाएगा। तो ये कभी कभी एक फेरी एनर्जी, जिसे कहते हैं परियों की एनर्जी हो जाती है, वो होता है कि एकदम से आपको कुछ समझ आ जाएंगी, चीजें साफ दिखने लगेंगी, मतलब साफ समझने लग जाएंगे आप चीजों को, इस तरह से। और जो नोम्स की या डेटी की एनर्जी होती है, वो जो होती है वो आपको सडनली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देती है, ऐसी एनर्जी देती है कि एकदम से, अगर आप पहले आपको ये भी लग रहा होता है कि अरे मैं ये सब नहीं कर सकता या कर सकती, तो एकदम से आपको लगेगा नहीं नहीं, मैं तो कर पा, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो एकदम से आपको वो कॉन्फिडेंस की भी एनर्जी देते हैं,
खुशी की एनर्जी, जॉयफुल एनर्जी के अलावा भी। तो वो एकदम से आपकी स्पिरिट्स को एलिवेट कर देते हैं, वाइब्रेशंस को। तो ये नेचर में होता है, ये वाली स्पिरिट्स जो होती हैं। अच्छा, उसके अलावा एनिमल स्पिरिट गाइड्स। अब हर एनिमल जो होता है, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, हर तरीके के एनिमल्स होते हैं इसमें, और हर एनिमल स्पिरिट गाइड की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो आप जब उनसे कनेक्ट करते हैं तो वो आपको उन क्वालिटीज से ब्लेस करते हैं या उससे मदद करते हैं आपकी। तो उनसे भी कई बार कैसे मिल सकते हैं, इन सब स्पिरिट से भी, या तो आप अपने सारे ही स्पिरिट से आप मेडिटेशन से मिल सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान जहां आप अपने मन की आंखों से, जैसे मैंने कहा, अंदरूनी आंखों से देखते हैं उनको या फील करते हैं, या फिर आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो आप दोनों ही तरीके से इन सारी स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए इन सब की क्यों, सबकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन सब स्पिरिट्स की, ये सारी स्पिरिट्स का जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, एक सी नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो अब जैसे मैं हूँ, मुझे क्योंकि इतने सालों से मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं पास्ट अवे लव वन से भी करती हूँ, और मुझे पता है मैं गोस्ट एनर्जी से भी कनेक्ट कर रहा है, मैंने बहुत करती हूँ। मैं एलिमेंटल्स और अर्थ स्पिरिट से भी करती हूँ, मैं अपने हायर बीइंग से भी करती हूँ। तो मेरे को उनका सबका, आप कह लीजिए, एक एनर्जी अलग होती है, एनर्जेटिक सिग्नेचर होता है, वो समझ आता है। तो जैसे ही मुझे पता चलता है, मुझे ये समझ आ जाता है इमीडिएटली कि मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे पास हैं, या एंजल्स हैं, या कोई प्रियजन है जो चले गए हैं वो आए हैं मिलने। तो मुझे, या फिर कोई अर्थ स्पिरिट है, मुझे समझ आ जाता है क्लियरली, और ये प्रैक्टिस से आता है। इसमें अगर आप सीखेंगे तो इसकी एक ट्रेनिंग भी होती है सीखने की, और अगर आप सीखेंगे उसके बाद भी आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बहुत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको क्लियरली समझ आने लग जाता है कि ये कौन है। तो अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल करिए, उससे आपका ही फायदा है, क्योंकि आप जितना अच्छे से जुड़ेंगे इन स्पिरिट से, उतनी अच्छी आप गाइडेंस आप अपने लिए भी पा सकते हैं और दूसरों के लिए भी पा सकते हैं। तो ये थे 3 प्राइमरी ग्रुप्स, और उनको कैसे पहचाना जा सकता है। तो आमतौर से आप एक ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन में बैठें और ट्राई करने की कोशिश करें। और अगर आपसे हो पाता है, और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स रीड करके, और मैं उसका जवाब भी जरूर दूंगी आपको। और बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए फिर से कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, एंड डू नॉट forget to press the bell icon। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें, क्योंकि ये आपकी भी कम्युनिटी है, और अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हम अच्छा ग्रो करेंगे, और उतना ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाती रहूंगी। तो इसलिए वीडियोस बनाती रहूंगी, और मैं आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।